हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एन्चेंटेड पूल के पैराग्राफ क्वेश्चन आंसर सिलेक्ट करना सीखेंगे। पैराग्राफ ये आप पहले ही इसकी हिंदी समझ चुके होंगे पिछली वीडियो में, और अब मैं इस पैराग्राफ को छोड़कर नीचे फ्रॉम विच लेसन यहाँ से पढ़ रही हूँ। फ्रॉम विच लेसन हैज़ दिस पैराग्राफ बीन टेकन एंड हु इज़ द राइटर। ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है जब हमारा एग्ज़ाम में पैराग्राफ क्वेश्चन आता है। अब ये आंसर इस लेसन का, इस क्वेश्चन का इस पैराग्राफ में कहीं लिखा हुआ नहीं है, क्योंकि इसको पैराग्राफ को पढ़कर हमें इसे देखना पड़ता है कि ये कहानी, ये पैराग्राफ किस लेसन में था। और ये पढ़ते समय, लेसन को पढ़ते समय ही हमें याद रखना होता है कि इसके राइटर कौन है और इसके राइटर का नाम, इसके लेसन का नाम क्या है। फ्रॉम विच लेसन, किस लेसन से हैज़ दिस पैराग्राफ बीन टेकन, यह पैराग्राफ लिया गया है और इसके राइटर कौन है। एंड टेकन एंड हु इज़ द राइटर। दिस लेसन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द एन्चेंटेड पूल एंड द राइटर ऑफ दिस लेसन इज सी राजगोपालाचारी। इस तरह से आपको अपने आप से इस क्वेश्चन का आंसर देना है। अब हम इसके सेकंड क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज़ व्हाट हैड द ब्रदर्स ऑफ युधिष्ठिर गॉन इन सर्च ऑफ। और जैसा कि आपने इसकी हिंदी समझी है, आप समझ गए होंगे कि युधिष्ठिर के भाई किस चीज़ की तलाश में गए थे। अब इस चीज़ को आप पैराग्राफ से सिलेक्ट कीजिए। पैराग्राफ से देखिए कि युधिष्ठिर के भाई कहाँ गए थे। इन सर्च ऑफ वाटर लिखी हुई है ये लाइन। द ब्रदर्स ऑफ युधिष्ठिर हैड गॉन इन सर्च ऑफ वाटर। क्वेश्चन नंबर 3 है What did युधिष्ठिर think of his brothers? युधिष्ठिर अपने भाइयों के बारे में क्या सोच रहे थे। युधिष्ठिर ने जो अपने भाइयों के बारे में सोचा वो लेसन की स्टार्टिंग में, इस पैराग्राफ की स्टार्टिंग में लिखा हुआ है। मैं आपको एक बार और पैराग्राफ दिखाती हूँ, देखिएगा। उसमें लेसन की स्टार्टिंग में ही दूसरी लाइन, जो ये पहली लाइन शुरू हो रही है, युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स इन एंजाइटी एंड थर्स्ट, कैन दे हैव बीन। ये सारी बात यहाँ से आप पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे कि युधिष्ठिर थॉट, उसके बाद आप कैन, ये जो सेकंड लाइन में आ रहा है, कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू अ कर्स और आर दे स्टिल वेंडरिंग अबाउट इन सर्च ऑफ। इस तरीके से आप ये लाइन यहाँ पर ऐड कर देंगे। और आंसर अब पढ़िए फिर से एक बार। युधिष्ठिर थॉट कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू अ कर्स और आर दे स्टिल वेंडरिंग इन सर्च इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर, कैन दे हैव फेंटेड और डाइड ऑफ थर्स्ट। इस तरीके से आप इसे पूरा वहाँ से कॉपी करके लिख देंगे। क्वेश्चन 3 के बाद अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट डिड युधिष्ठिर डू व्हेन ही वाज अनेबल टू बेयर दोज थॉट्स। उन विचारों को जब वे सहन नहीं कर पाए तो युधिष्ठिर ने क्या किया। When he was unable to bear those thoughts, he gave up waiting। ये लाइन भी आपको फिर से पैराग्राफ में मिल जाएगी और आप समझ सकते हैं कि पहले हम क्वेश्चन में से इसे शुरू करेंगे। when से मैंने ये लिखना शुरू किया है, when he was unable to bear those thoughts। उसके बाद ये पैराग्राफ की लाइन है, he gave up waiting। उन्होंने इंतज़ार करना छोड़ दिया and started out to look for his brothers and the pool, hoping that he might find them। तो उम्मीद है मुझे कि आपको ये क्वेश्चन के आंसर सिलेक्ट करने समझ में आए होंगे। एक बार फिर से स्टार्टिंग में जाकर पैराग्राफ को देखिए और फिर धीरे धीरे इन क्वेश्चंस को एक बार और पढ़िए। आई होप कि आपको ये समझ में आया है। प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।